नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। आपकी लव मैरिज कब, कैसे और किसके साथ होगी? यह सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको इस वीडियो में मिलेगा पूरी डिटेल में जवाब तीनों ही सवालों का। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है और ये जानकारी आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। तो उसको जानने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको अपनी इंडेक्स फिंगर देखनी है, उसके नीचे होता है गुरु का पर्वत। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको अपनी हार्ट लाइन इसमें ऐड कर लेनी है। अब इस हाथ में जो हार्ट लाइन है वो दो मुखी है, इस प्रकार से, मतलब कि दो मुखी हृदय रेखा। अब दो मुखी हृदय रेखा को लेके बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है, वो आपको बाद में बताएंगे। पहले जान लेते हैं, अगर हृदय रेखा जो है गुरु पर्वत तक पहुंच जाए तो दोस्तों ये आपके लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है। जी हाँ, जिसे आप पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो आपके लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। और अब यहाँ पर इसमें एक छोटी सी रेखा ऐड कर दीजिए इस प्रकार। अगर ये वाली कंडीशन बन जाए जिसमें जो छोटी सी रेखा है वो आपकी इंडेक्स और मिडिल फिंगर के बीच में चली जाए, तो दोस्तों ये आपके लव मैरिज के चांसेस को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि यहाँ पर घर वालों का सपोर्ट मिलता है। और यही सबसे बड़ी बाधा होती है किसी भी लव मैरिज में, कि घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। पर इस कंडीशन में दोस्तों आपको घर वालों का सहयोग मिलेगा। अब ये तो हो गया दोस्तों आपके लव मैरिज के योग। अब मान के चलिए कि रेखा जो है पहले ही रुक जाए, मतलब इस प्रकार से छोटी सी रेखा है, या फिर रेखा आगे तो गई पर वो सीधी निकल गई, या फिर वो शनि पर्वत तक गई है, तो दोस्तों इनमें से कोई भी कंडीशन बने तो ये अरेंज मैरिज के चांसेस को ज़्यादा दिखाएगी। जी हाँ, यहाँ पर दोस्तों लव मैरिज के चांसेस कम बनेंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है, वही बात करते हैं कि यहाँ पर दो मुखी रेखा है, तो हम क्या सोचें, लव मैरिज होगी या फिर अरेंज? किस और कदम बढ़ाना चाहिए? आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप मजबूत है और आपको लगता है कि शादी के बाद आपका यही प्यार बना रहेगा, क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं शादी के बाद, जिम्मेवारियों को बांट के चलना पड़ता है और समय देना पड़ता है रिलेशनशिप को। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इन सभी बातों के लिए तैयार हैं तभी आगे कदम बढ़ाइएगा, अदरवाइज आपके पास अरेंज मैरिज का भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसमें भी दोस्तों समय तो देना पड़ेगा, चाहे लव मैरिज है चाहे अरेंज है, दोनों में जिम्मेवारियों को बांट के चलना पड़ता है। इसके बाद एक और तरीका है दोस्तों, जिसमें आपको हृदय रेखा लेनी है जो कि दो मुखी है, पर ऊपर वाली रेखा जो है वो लंबी है, नीचे वाली छोटी है। तो यहाँ पर दोस्तों लव मैरिज के चांसेस बनेंगे। पर अगर इसका ऑपोजिट कर दें, जिसमें नीचे वाली रेखा लंबी है और ऊपर वाली छोटी है, तो दोस्तों इसमें अरेंज मैरिज के चांसेस बनेंगे। तो इस प्रकार से भी आप जान सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी शादी कब होगी, मतलब कि कितनी उम्र में शादी का योग बन सकता है। और ये सवाल तो बहुत ज़्यादा बार आता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको छोटी उंगली देखनी है, इसके नीचे होता है बुध का पर्वत। अब यहाँ पर आपको ऐड कर लेनी है दो रेखाएं, उंगली की सबसे नीचे वाली और हृदय रेखा। अब इसके बीच का जो गैप है दोस्तों, इसमें हम एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, मान के चलिए कि आपकी हृदय रेखा के नज़दीक एक लंबी रेखा है और उसके बाद छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, तो दोस्तों आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर जल्दी शादी होने के हमें योग नज़र आते हैं, क्योंकि जब लंबी रेखा आपकी हृदय रेखा के नज़दीक होती है तो ये कहीं ना कहीं आपकी शादी में जल्दी ही, शीघ्र ही विवाह का योग दिखाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बताते हैं कि छोटी छोटी रेखाएं या फिर तीन चार रेखाएं होती हैं, जिसमें से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एनालाइज करें, कौन सी शादी के लिए दिखाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, लंबी रेखा को ही देखिएगा। तो आपके मन में सवाल होगा कि फिर ये छोटी रेखाओं का मतलब क्या है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो ये छोटी रेखाएं हैं कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी करती हैं। अब देखिए, ये जो है लंबी रेखा के बाद बन रही है, तो इसका मतलब ये है कि शादी के बाद ग्रह क्लेश रह सकते हैं, मनमुटाव रह सकते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो इस प्रकार से जो है आपको संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। पर अगर मान के चलिए कि छोटी छोटी रेखाएं पहले बन रही हैं, उसके बाद लंबी रेखा है, तो इसका क्या मतलब है? अब देखिए दोस्तों, लंबी रेखा अगर छोटी उंगली की रेखा के नज़दीक है
देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं शादी में थोड़ी देरी करते हैं, या तो अपने करियर के कारण, मतलब कि इनको अपने पहले करियर सेट करना है फिर शादी करेंगे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी में देखने को मिलता है कि शादी तो करनी है पर हो नहीं पा रही है। छोटी छोटी रेखाएं जितनी ज़्यादा रहेंगी वो उतना ही शादी में दिक्कत खड़ी करती चली जाएंगी, मतलब कि शादी के लिए रिश्ता आता है पर बात पक्की नहीं हो पाती है, बार बार कोशिश करने के बाद भी शादी की बात टलती रहती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। देखिए दोस्तों, अगर अभी भी कन्फ्यूजन या फिर कोई डाउट है तो क्लियर कर देते हैं। देखिए, अगर लंबी रेखा आपकी हृदय रेखा के नज़दीक है तो 25 साल की उम्र से पहले शादी हो सकती है। पर अगर ये जितनी ज़्यादा दूर होती चली जाएगी रेखा हृदय रेखा से, तो उतनी ही आपकी शादी में देरी होती जाएगी। 25 से 30 साल की उम्र के आसपास थोड़ी और भी देरी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है और इसका रिलेटेड हमसे पूछा भी जाता है कि हमारे बुध पर्वत के ऊपर 2 रेखाएं हैं तो क्या 2 शादियां होंगी? बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों, 2 रेखाओं का मतलब 2 शादियां नहीं। अब यहाँ पर मान के चलिए 3 या 4 रेखाएं हैं तो क्या 3-4 शादियां होंगी? अब यहाँ पर मॉडर्न टाइम में ये बात बिल्कुल भी सही नहीं बैठती है दोस्तों, तो इसे आप गलत मानिए। सही तरीका क्या है? अब देखिए दोस्तों, एक रेखा है तो इस प्रकार से बनी हुई है और आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए इस प्रकार। अब देखिए दोस्तों, अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो ये कहीं ना कहीं आपकी दूसरी मैरिज के संकेत को दिखाती है। 2 रेखाएं नहीं, एक रेखा जो आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। और आपको यही रिकमेंड करेंगे दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि पहली शादी को आप किसी तरीके से बचा सकते हैं तो उसमें आप अपना समय दीजिए, जिम्मेवारियों को बांट के चलिए। तो हो सकता है दोस्तों कि आगे चलकर आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो लंबे समय के लिए चलता रहे। और अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि दूसरे विवाह का योग आप कैसे जान सकते हैं, तो यही एक सटीक तरीका है। इसके बाद अब हम जानेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा या किसके साथ आपकी शादी होगी, वो व्यक्ति कैसा होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिए इस प्रकार, शादी की रेखा जो आपको पहले बताई थी, अगर इसका झुकाव नीचे की ओर है, मतलब कि आपकी हृदय रेखा की ओर, तो दोस्तों ये शुभ माना जाता है। अब देखने को मिलता है कि इस प्रकार से झुकाव जब होता है तो ये आपके पार्टनर को सपोर्टिव दिखाता है, मतलब कि आपका जो पार्टनर है, आप जो कार्य करना चाहते हैं शादी के बाद, तो आपको फुल सपोर्ट देता है। और ऊपर से दोस्तों देखने को मिलता है कि कदम से कदम मिला के चलने वाला पार्टनर मिलता है। कहने का भाव ये है कि जो भी आप करेंगे सहयोग मिलेगा पार्टनर की तरफ से। सबसे अच्छी रेखा मानी जाती है एक रेखा बुध पर्वत के ऊपर बनने वाली इस प्रकार, ना तो कोई झुकाव, ना ही कोई ऊपर की ओर मुख, ना ही दो मुखी, सिर्फ एक मुख। अब यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसी रेखा वालों का शीघ्र ही विवाह हो जाता है मनचाही एज में, और प्लस आगे चलकर जो है इनके जीवन में जो वैवाहिक जीवन है वो लंबे समय के लिए भी चलता है और हैप्पी मैरिड लाइफ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक रेखा दोस्तों बहुत शुभ संकेत देती है, ये एक शुभ वैवाहिक रेखा मानी जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि आप कैसे जान सकते हैं अपनी हस्तरेखाओं से आपकी शादी कब, कैसे और किसके साथ होगी। इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज भी बताई हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो सुनाई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे बैक और टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।